नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे बीएसटीसी के बारे में, उसी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आज एक टॉपिक को उठाने वाले हैं। उस टॉपिक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उनसे पहले हम उस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में टॉपिक है कैसा, क्या यहाँ पर हम कोई ट्रिक बना सकते हैं। हम कुछ ट्रिक का भी उपयोग करेंगे और उसी के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि वास्तव में जो हमारा एकीकरण या फिर जिस तरह से हमने अदर टॉपिक पढ़े, क्या उस तरह से इस टॉपिक का नाम है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, क्या हम इस क्रांति को कितना बेहतर पढ़ सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। थोड़ा ध्यान से बैठिएगा, सावधानी से बैठिएगा और इस टॉपिक को पढ़ते हुए बीच में डिस्टर्बेंस ना करिएगा। ये टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। चलो इसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्रांति है क्या। पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है, जब हम किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ें तब पहला प्रश्न ये आता है कि सर ये है क्या, ये हुआ क्यों। इतिहास का सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है, ये है क्या और ये क्यों हुआ है। मतलब 1857 की क्रांति क्या है तथा ये क्यों की गई है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो समझना थोड़ा सा साथियों, 1857 की क्रांति 1857 में की गई। क्यों की गई? क्योंकि हम जो थे वो अंग्रेजों के गुलाम थे। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बहुत सारे जुल्म किए, हम उसे सह रहे थे। सहते सहते ऐसा समय आ गया जब कहते हैं पानी सर से ऊपर चला जाए तब उस पानी को रोकने की आवश्यकता होती है, अन्यथा हम उसे नहीं रोकते हैं। इसी तरह 1857 तक आते आते हम सभी परेशान हो चुके थे। कुछ हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग हुए, उन्होंने इस क्रांति के बारे में सोचा और सोचा कि भाई हम क्या करेंगे, क्रांति करेंगे ताकि हम अंग्रेजों से आज़ाद हो सके, हमारा भारत जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र बन सके, यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना की जा सके, यहाँ से राजतंत्र को हटाया जा सके। इसके बारे में ये क्रांति है, कहाँ से शुरू हुई, कैसे हुई, कहाँ कहाँ हुई राजस्थान में, इन सभी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। हम बेसिक से लगाकर एक्सट्रीम तक चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रश्न आते हैं कि सर जब क्रांति हुई तब हमारे यहाँ गवर्नर जनरल कौन था। दूसरा प्रश्न बनता है कि सर क्रांति हुई इंग्लैंड के खिलाफ, मतलब ब्रिटिशों के खिलाफ, तो उस समय इंग्लैंड का पीएम कौन था। पहला प्रश्न ये बनता है कि क्रांति के समय अपने यहाँ का गवर्नर जनरल कौन था और वहां का प्रधानमंत्री कौन था। तो नाम याद रखने, अपने यहाँ गवर्नर जनरल थे कैनिंग। कौन था? कैनिंग। और इंग्लैंड का पीएम था पामस्टोन। पीएम से याद रखना, पीएम से पामस्टोन। दो प्रश्न क्लियर हो गए। पहला, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। पीएम कौन था इंग्लैंड का? पामस्टोन। क्या था वहां का? पीएम था। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई और क्रांति जो है हम सब करेंगे मिलकर। सबने प्लानिंग कर ली बैठ के कि भाई हमें क्रांति करनी पड़ेगी। छुप छुप के बैठ के होने लग गई थी इसकी। इन बैठकों का निष्कर्ष ये निकला कि क्रांति हम करेंगे और कब करेंगे? 31 मई को, 31 मई 1857 को पूरे भारत में एक साथ क्या करेंगे? हम क्रांति करेंगे। अगर हम अलग अलग टुकड़ों में करेंगे तो संभव नहीं है कि हम अंग्रेजों को भगा सके। लेकिन अगर सभी जगह एक साथ हो जाएगी तो अंग्रेजों के पास इतनी सेना नहीं है, सेना हमारी सेना लेकर बैठे हैं वो, तो इतना उनके पास कुछ बचा नहीं है। तो क्या होगा? हम इस क्रांति को जीतने में सक्षम होंगे और आराम से हम स्वतंत्र हो सकते हैं, अंग्रेजों को भगा सकते हैं। तब निर्णय किया गया 31 मई 1857 को क्रांति होगी। तो क्रांति का पता कैसे चलेगा? उस समय कोई व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक वगैरह थे नहीं, या फिर यूट्यूब था नहीं कि भाई यूट्यूब पे एक वीडियो बनाई कि भाई क्रांति हम 31 मई को करने वाले हैं और आप सबने देख ली, उसको लाइक कर दिया और क्या हो गया? सबको पता चल गया। लेकिन ये व्यवस्था उस समय थी नहीं। तो उस समय प्रतीक रखा गया था रोटी और कमल। क्या रखा गया? रोटी प्लस कमल। इसका अर्थ ये है कि 31 मई को अगर सभी जगह जिस जिस सैनिक छावनी में रोटी के साथ कमल का एक फूल चला जाए, उसका अर्थ समझ जाना कि तुम्हें क्या करनी है? अब क्रांति शुरू करनी है। तो क्या सर 31 मई को क्रांति शुरू हो गई थी? नहीं बेटा, हमारी गलती सबसे बड़ी यही थी। क्रांति के कारण और परिणाम जब हम देखेंगे तो सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि भारत 1857 में आजाद क्यों नहीं हुआ। सबसे बड़ा कारण क्या है?
31 मई 1857 को क्रांति नहीं हुई। क्रांति की शुरुआत हो गई थी कब? क्रांति की शुरुआत हो गई थी 10 मई को ही प्रारंभ हो गई थी। कहां से हुई? मेरठ से हुई। और नाम सुना होगा आपने, मंगल पांडे, नाम सुना सबने? बस, तो यहीं से क्रांति की शुरुआत हो गई। किसने कर, कहां से हुई थी? मेरठ से। पूछ ले आपसे, पहला प्रश्न ये बनता है, भारत में सर्वप्रथम क्रांति कहां हुई? मेरठ में हुई। कब हुई? 10 मई 1857 को क्रांति शुरू हो गई। ठीक है, लेकिन अब आता है सर, क्रांति शुरू की, सबने मीटिंगें की, तो इनका मेन लीडर कौन था? क्या लीडर, या फिर से हम बोल सकते हैं नेतृत्व किसने किया? कोई एक व्यक्ति तो होगा ना। अब होगा चाहिए तो है नहीं कि भाई मेरे पापा लीडर बन जाएंगे या तुम्हारे पिताजी लीडर बन गए थे या तुम्हारे दादाजी थे उस समय जो वो लीडर बन गए, ये तो संभव नहीं है। तो फिर लीडर बना कौन? जो उस समय भारत का बादशाह था। मतलब अंग्रेजों के आने से पहले भारत में मुगलों का अधिकार था। मुगलों का जो बादशाह था वो क्या बनेगा? अगला लीडर बनेगा। और मुगलों के बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर। नाम आएगा, क्या नाम है? बहादुर शाह जफर। अब ये एक पिक्चर है, छोटी सी भूमिका है कि भाई क्रांति कैसे हुई, कब हुई, कहां हुई, सबसे पहले क्या प्रतीक था, लीडर कौन था, उस समय पीएम कौन था, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, उसके बारे में इसको एक बार याद कर लेते हैं। पहला क्या हमने पढ़ा कि भाई क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल था हमारा, कौन था? वो कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था। फिर अगला प्रश्न हमने देखा कि इंग्लैंड का उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टोन था। कौन था? पामस्टोन था। फिर क्रांति की तारीख कब तय की गई? 31 मई 1857 को तय की गई। लेकिन क्रांति कब प्रारंभ हो गई? 10 मई 1857 को। कहां पर हुई? मेरठ में हुई। मेरठ में हुई तो उसका प्रतीक क्या था? रोटी और कमल। तो भारत में इसकी लीडरशिप कौन कर रहा था? बहादुर शाह जफर इसकी लीडरशिप कर रहा था। इतनी सारी पिक्चर क्लियर है सबको? क्लियर है तो आगे बढ़े, बता दो फटाफट, सबको क्लियर है? चलो, एक और बची जाती है अपने यहाँ राजस्थान में। अब बढ़ेंगे अपन धीरे धीरे, कहाँ आएंगे हम? राजस्थान में। तो प्रश्न बनता है सर, राजस्थान के AGG कौन थे? AGG का अर्थ क्या होता है? एजेंट टू गवर्नर जनरल। मतलब जो हमने पढ़ा, हमारा गवर्नर जनरल था, उसका एजेंट होगा, वो क्या कहलाएगा? AGG। तो पूछा जाता है कि भाई राजस्थान का उस समय AGG कौन था? नाम याद रखना, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस क्या था उस समय का? AGG था। किस समय? जब 1857 की क्रांति हुई उस समय राजस्थान का जो AGG था, कौन था वो? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। क्लियर है सबको? आगे बढ़े। अगला प्रश्न बनता है सर, यहाँ पे सैनिक छावनियां कितनी थी? सैनिक छावनियां, तो वहां आंसर आएगा अपना 6। अब बहुत बड़ी समस्या ये कि सर 6 सैनिक छावनियों के नाम कैसे याद रखें? एरिनपुरा, नसीराबाद, देवली जो टोंक में आएगी, ठीक है, फिर आता खेरवाड़ा, ब्यावर, नीमच। इन सबको याद रखने के लिए एक ट्रिक है छोटी सी, उसको याद रखना है और आप अपनी सैनिक छावनियों को याद कर लोगे। क्या ट्रिक है? तो लिख लो, लिखो, एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा, माना कि आपकी कोई प्रेमिका थी, क्या नाम था उसका? एनी। उसने आपका ब्याह नहीं देखा। मान लो वो आपसे क्या हो गई? नाराज हो गई। उसने आपका ब्याह जब था वो देखने नहीं आई। इसलिए हमने क्या बना दी? इसके ऊपर एक छोटी सी ट्रिक बना दी। कोई अपने ऊपर ना लेवे, हो सकता है किसी के ऊपर लागू हो, किसी के ऊपर लागू ना हो, लेकिन ट्रिक के लिए हमें याद रखना पड़ेगा। क्या ट्रिक है अपनी? एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। यहां से हम पढ़ते हैं, ऐसे क्या हो जाएगा? एरियनपुरा या एरिनपुरा। एरिनपुरा छावनी। नी से क्या हो जाएगा? नीमच छावनी। एरिनपुरा छावनी, नीमच छावनी। ने से क्या हो जाएगा? नसीराबाद। क्या हो जाएगा? नसीराबाद। ब्या से क्या हो जाएगा? ब्यावर। नहीं, दे से क्या हो जाएगा? देवली। और ख से क्या हो जाएगा? खेरवाड़ा। एक बार चेक कर लेते सारी हुई या नहीं हुई। 6 सैनिक छावनियां हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गई सर। क्या ट्रिक है? एनी ने मेरा
ब्याह नहीं देखा, ऐसे क्या हो जाएगा, एरियनपुरा, नी से नीमच, न से नसीराबाद, ब्याह से ब्यावर, दे से देवली, खे से खेरवाड़ा। ठीक है, अब एरियनपुरा कहाँ आता है, एरियनपुरा आता है पाली में बेटा, कहाँ आता है, पाली में। नीमच वर्तमान मध्य प्रदेश में आता है, उस समय मेवाड़ ही, मेवाड़ जो साम्राज्य है, मेवाड़ जो रियासत है उसी का हिस्सा था, इसलिए हम इस राजस्थान के जो 1857 की क्रांति हुई उस समय इसको भी, नीमच को भी हम अपने अंदर पढ़ते हैं। नसीराबाद कहाँ है, अजमेर में है। ब्यावर कहाँ है, अजमेर में है। देवली कहाँ है, टोंक में है। और खेरवाड़ा उदयपुर में है। ये क्या थी, 6 सैनिक छावनियां थी अंग्रेजों की, कितनी थी, 6 सैनिक छावनियां, कहां पर, राजस्थान के अंदर। फिर क्या है, एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा, ए से एरिनपुरा, नी से नीमच, ने से नसीराबाद, ब्याह से ब्यावर, दे से देवली, खे से खेरवाड़ा। लिख लो इसको फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, चलो अब आते हैं हम आगे थोड़े से और चर्चा करते हैं कि कहां पर जो क्रांति है वो कब प्रारंभ हुई, कहां कहां पर क्रांति हुई है, मेनली उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो केवल 3 सैनिक छावनियों के नाम याद रखने जहां पर क्रांति हुई है, उनकी तारीख भी आपको याद रखनी पड़ेगी। पहली है नसीराबाद, नंबर 2 है नीमच, और नंबर 3 है एरियनपुरा। पहली कौन सी है, नसीराबाद, नंबर 2 नीमच, नंबर 3 एरियनपुरा। अच्छा, नसीराबाद कहाँ आता है, अजमेर में आता है सर। नीमच कहाँ आता है, वर्तमान मध्य प्रदेश में आता है। एरियनपुरा कहाँ आता है, पाली में आता है। अब इनकी तारीख भी याद रखनी पड़ेगी, तारीख याद कर ले तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब तारीख याद रखने के लिए कुछ छोटी सी ट्रिक बना लेते हैं, 3 तो है, कोई बड़ी बात है नहीं। याद रखो, इधर 28 कितना है, इधर 28 है, फिर याद रखो 3, फिर 21, 28 3 21, बोलो 28 3 21, 28 3 21, 28 3 21। फिर याद रखो 5 6 8, याद रखना है 5 6 8 57 57 57, 28 3 21, 5 6 8 57 57 57, 57 मतलब क्या है, 1857। क्रांति 1857 की है, तो होगी भी कब, 1857 में। ये तो है नहीं कि भाई 1857 की क्रांति को मैं 1947 में कर दूं, ये तो संभव है नहीं। कब होगी, 1857 में। बस तारीख और महीने याद रखने, क्या याद रखना है, 28 3 21, बस सिंपल सा 28 3 21, 28 3 21। महीने कौन से, तो 5 6 8, 5 6 8, 21 अगस्त 1857, 3 छठा महीना कौन सा होता है, जून, 3 जून 1857, और 5 कौन सा होता है, मई, 28 मई 1857। क्लियर है यहाँ तक, चलो आगे बढ़े। ठीक है, अब आता है कि सर जो छावनी है नसीराबाद सबसे बड़ी छावनी है, सबसे बड़ी क्या है, छावनी है, कौन सी, नसीराबाद। पूछ ले आपसे कोई कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की सबसे बड़ी छावनी कौन सी थी, तो नसीराबाद छावनी थी। ठीक है, नीमच ये एकमात्र छावनी है जो राजस्थान के कहाँ है, बाहर है। मैंने बताया राजस्थान से बाहर कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में। तो क्या हो गया, नीमच कौन सी है, जो राजस्थान से बाहर है, लेकिन इसको हैंडल कौन कर रहा है, मेवाड़ का पीए, मेवाड़ का पीए सो क्या करेगा, हैंडल करेगा। कि उस समय मेवाड़ साम्राज्य के अंदर या मेवाड़ रियासत के अंदर ये आती थी। फिर आता है अगला एरिनपुरा। तो एरिनपुरा के बारे में याद रखना है, यहाँ पर कौन सी बटालियन थी, जोधपुर लीजियन, जोधपुर लीजियन क्या थी यहाँ पे, बटालियन थी। अभी हम एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे भाई कहां पर क्या हुआ है, उस डिटेल से पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी केवल इतना सा याद रखना है कि भाई 3 छावनियों, तीनों की डेट याद रखनी है। सबसे बड़ी कौन सी थी, ये कौन सी थी, नसीराबाद। राजस्थान से बाहर पूछ ले आपसे, राजस्थान के 1857 की क्रांति के समय राजस्थान से बाहर एकमात्र छावनी कौन सी थी, तो कौन सी थी, वो नीमच छावनी थी। और एरिनपुरा पाली कब है, 28 अगस्त 1857। और यहाँ पर कौन सी थी बटालियन, जोधपुर लीजियन बटालियन थी। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अगला आप लिख लेते हैं, एक एक छावनी को पढ़ते जाते हैं अपन कि क्या क्या कहां पर हुआ है। पहली नसीराबाद, सारे क्या फटाफट कमेंट कर दो, और है कहां पर फटाफट कमेंट करो।
अजमेर में है। और तारीख क्या है, याद करो, याद करो, 28/3/21। क्या है, 28/3/21। तो क्या हो गया, 28, महीना कौन सा है, मई 1857। सबसे बड़ी छावनी है कौन सी, नसीराबाद छावनी। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल से पढ़ते हैं हम कि भाई पूछ ले आपसे पहला प्रश्न कि राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कहां से हुई, तो नसीराबाद से। सर्वप्रथम शुरुआत, सर्वप्रथम शुरुआत कहां से हुई है, नसीराबाद से हुई है। किसकी, 1857 की क्रांति की, कहां में, राजस्थान में। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, जैसे ही इस क्रांति की सूचना पहुंची किसको, तो 10 मई को क्रांति कहां हुई, मेरठ में। उसकी सूचना पहुंची किसको, एजीजी। कौन था राजस्थान का एजीजी, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। उसके पास जैसे ही सूचना पहुंची उसने फटाफट एक्शन ले लिया और बोला कि भाई जितने भी अजमेर में जितने भी क्या है सैनिक छावनियां हैं उनको कहां भेज दो, कहां भेज दो, नसीराबाद भेज दो। और उस समय जो अपना एजीजी था, कौन था, एजीजी कौन था, लॉरेंस। पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं मैं, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस पूरा नाम है। वो कहां पर था, आबू में था। कहां पे था, आबू। क्रांति कहां शुरू हुई, सबसे पहले मेरठ में। मेरठ में शुरू कब हुई, 10 तारीख को, 10 मई को। और 9 दिन बाद सूचना कहां पहुंची, 19 मई को एजीजी के पास कि भाई क्रांति शुरू हो चुकी है। अब क्रांति शुरू हो गई तो जो राजस्थान का हृदय जिसे बोलते हैं अजमेर, अजमेर में सैनिक छावनी थी। यहाँ पर 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, क्या नाम है, 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इनको सूचना मिली कि भाई क्रांति की शुरुआत कर दी गई है। एजीजी ने फटाफट कहा, कहां पर है आप, अजमेर में। कहां पर है, अजमेर में। इनको बोला अजमेर से निकाल के कहां भेजो, इनको नसीराबाद भेज दो फटाफट। अब प्रश्न आता है सर नसीराबाद ही क्यों भेजा गया, क्योंकि राजस्थान में जितने भी अंग्रेजों के अस्त्र शस्त्र थे, जितने भी इनके सामान थे, वो कहाँ आते थे, सारे नसीराबाद में थे। इनका घर कौन सा था, नसीराबाद। और मान लो यहां पर क्रांति हो गई, यहाँ बारूद बंदूकें सबको उठा लिया किसने और क्रांतिकारी लेके चल दिए, तो क्रांति उनकी क्या हो जाएगी, सक्सेस हो जाएगी। और वो फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, उनके पास एक ताकत मिल जाएगी। इसलिए 15वीं और 30वीं नेटिव जो इन्फेंट्री थी इसने कहा भेजी गई, इनको नसीराबाद भेजी गई। ठीक है, क्लियर है। फिर यहां पर एक आता है सैनिक जिसका नाम है बख्तावर खान। क्या नाम है, बख्तावर खान। इसने कहा कि यार आपको हम पर विश्वास नहीं है क्या, इसको कहा, इस लॉरेंस को, कि भाई हम यहां पर थे, कहां पर, अजमेर में। लगता है आपको हम पर क्या नहीं है, विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है विश्वास, क्योंकि अगर विश्वास होता तो आप हमें नसीराबाद से अजमेर नहीं भेजते, और अब आपने हमें भेज दिया तो आपको क्या नहीं है, विश्वास नहीं है। तो उसने कहा था आप हमें अजमेर से नसीराबाद लाए हैं, क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है क्या। फिर कहते हैं जैसे ये बात पता चली तो वहां पर जो अंग्रेज सैनिक अधिकारी थे उनको क्या मार दी, गोली मार दी गई, और यहां से क्रांति की शुरुआत हो गई। समझना क्रांति कैसे हुई। 15वीं 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 2 सैनिक छावनियां थी, 2 सैनिक बटालियन थी। कहां पर थी ये, अजमेर में। अब अजमेर में थी, अब लॉरेंस आराम से मस्ती से बैठा माउंट आबू में। माउंट आबू मैंने पहले कहा है कि भाई अंग्रेजों के लिए एक कहते हैं शीतकालीन ग्रीष्मकालीन क्या थी, राजधानी थी। गर्मी के मौसम में आराम से अंग्रेज मस्ती से पड़े कहाँ रहते हैं, माउंट आबू में। क्यों, माउंट आबू ठंडा मौसम है, ठंडा मौसम में तो क्या करते हैं लोग, आनंद लेते हैं वहां का, और आराम से कहाँ पड़े सारे अंग्रेज, माउंट आबू में। और सूचना जैसे मिली कि यार 10 मई को तो शुरुआत हो गई क्रांति की, कहां पर हुई, मेरठ में। किसने की, मंगल पांडे ने की। तो इनको लग गया भाई डर कि भाई अगर वहां क्रांति की शुरुआत हुई तो अपने यहाँ भी कभी ना कभी होने ही वाली है। अब होने ही वाली है तो उनको लगा कि भाई सबसे पहले किसको सेव करो, नसीराबाद को सेव कर लो आप, नसीराबाद को सेव करो। सबसे पहले अजमेर में जो बटालियन है कि आबू के पास सूचना आ गई तो अजमेर के पास सूचना जाने में समय लगेगा नहीं, इस अजमेर के बटालियन को कहां भेजो आप, नसीराबाद भेज दो, और नसीराबाद उनको सुरक्षित कर लो ताकि इनके पास सूचना पहुंचे ही नहीं। पहुंचेगी नहीं तो क्या नहीं होगा, क्रांति भी नहीं होगी। लेकिन जैसे इनको वहां पहुंचाया गया तब बख्तावर खान ने कहा कि लगता है आपको हम पर विश्वास नहीं है, अगर विश्वास होता तो आप हमें अजमेर से कहा नहीं लाते, नसीराबाद नहीं लाते। और गुस्से गुस्से में बख्तावर खान और मिलकर क्या की, क्रांति शुरुआत कर दी, और क्रांति की शुरुआत करके अंग्रेज अधिकारी मिले, उनको पकड़ के मार दिया गया। ठीक है, अब प्रश्न एक बार आया था कि सर किस अंग्रेज अधिकारी को मारा गया है, किसको मारा गया है।
नाम याद रखना, न्यूबरी, क्या नाम है, न्यूबरी और स्पोटिश, स्पोटिश, इन दोनों को गोली मारी गई थी। क्लियर है, ये क्या आपकी नसीराबाद की क्रांति है। अगला आता है नया, कौन सा, एरियनपुरा। कौन सा आता है, एरियनपुरा। कहाँ आता है ये, पाली में आता है। अच्छा तारीख बताई थी मैंने मैट्रिक, क्या बताई थी, ये रही 28/3/21। एरियनपुरा क्या, 21 अगस्त 1857। तारीख क्या हो जाएगी, 21 अगस्त 1857। ठीक है, अब देखो इससे पहले शुरुआत कहाँ हो गई थी, नीमच में भी हो गई थी। नीमच को भी समझेंगे, पहले एरियनपुरा को थोड़ा समझ लेते हैं। हुआ क्या, एरियनपुरा जो छावनी थी, यहाँ पर क्या थे, 90 सैनिक ट्रेनिंग के लिए गए थे। कहाँ पर, माउंट आबू में। कितने सैनिक, 90 सैनिक ट्रेनिंग के लिए कहाँ गए थे, माउंट आबू। अब माउंट आबू में सूचना पहले आ चुकी है, क्या सूचना ये कि भाई मेरठ में क्रांति हो चुकी है। अब मेरठ में क्रांति हुई, तब यहाँ पर क्या हो गया, पंगा छिड़ गया, और लॉरेंस तो भाग गया, और लॉरेंस का पुत्र था अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, इसको पकड़ा। कौन था ये, लॉरेंस पुत्र, अलेक्जेंडर को पकड़ा और मारा गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ से पकड़ के मारा गया। फिर एरियनपुरा में धीरे धीरे बात फैली कि भाई कुछ ना कुछ नेतृत्व तो करना पड़ेगा, क्रांति हो चुकी है। तो शिव सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर एक स्लोगन दिया था, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली और मारो फिरंगी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, क्या कहा था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। किसने कहा, शिव सिंह ने। किसने कहा, शिव सिंह ने कहा। क्या कहा, चलो दिल्ली और मारो फिरंगी। किसने कहा, शिव सिंह ने कहा। अब यहां से क्रांतिकारी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्रांतिकारियों को सपोर्ट करने वाला अभी तक कोई मिला नहीं है। अब ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पीछे पीछे क्या है, अंग्रेज। तब यहां पर एक नाम आएगा, ठाकुर कुशाल सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसने 2 युद्ध किए, दोनों युद्ध बहुत, बिठोड़ा का और चेलावास का युद्ध, दोनों युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोनों युद्ध कब हुए, कैसे हुए, उसके बारे में समझते थोड़ा सा। देखो शुरुआत कर दी क्रांति की कहां पर, एरियनपुरा में। एरियनपुरा सैनिक भाग चुके कहां, दिल्ली के लिए। अब दिल्ली के लिए जा रहे हैं तो अंग्रेज उनके क्या है, पीछे पीछे। और एक शासन मतलब आएगा गांव आउवा, आउवा के पास आए, और इनको एक व्यक्ति मिल गया, कौन, कुशाल सिंह। कौन मिला, कुशाल सिंह। पूरा नाम क्या था इसका, ठाकुर कुशाल सिंह। इसने कहा चलो मैं आपका सपोर्ट कर देता हूं, और उसने बहुत सपोर्ट किया है क्रांतिकारियों में, इसका बहुत बड़ा नाम है। तो ठाकुर कुशाल सिंह ने सपोर्ट किया एरियनपुरा के जितने भी सैनिक थे उन सबका, और वो कहाँ पहुंचाया, दिल्ली पहुंचाने के लिए उनका साथ देने लग गए। लेकिन पीछे पीछे कौन आ रहे हैं, सारे अंग्रेज अधिकारी आ रहे हैं, और अंग्रेज अधिकारियों के मध्य क्या होगा, संघर्ष चलेगा। और संघर्ष कैसा चलेगा, तो 2 युद्ध याद रखने आपको, एक तो कौन सा है, बिथोड़ा का युद्ध, और एक चेलावास का युद्ध। पहला कौन सा है, बिथोड़ा का युद्ध, और नंबर 2 कौन सा है, चेलावास का युद्ध। दोनों युद्ध इंपॉर्टेंट है 1857 की क्रांति की दृष्टि से। अब देखो दिन का ज्यादा अंतर नहीं है, ये हुआ है 8 सितंबर और ये 18 सितंबर। सन तो कौन सा रहेगा, 1857। लेकिन 8 सितंबर को और 18 सितंबर को जो अपना युद्ध हुआ है, उस युद्ध में हम देखें तो पहला युद्ध कौन सा है, बिठोड़ा का, नंबर 2 चेलावास का। तो कौन सा है पहला युद्ध, बिठोड़ा का युद्ध। इधर कौन है, कुशाल सिंह है, और इधर कौन आ गया है, वर्सेस कैप्टन हीथकोट। कौन आया है, कैप्टन हीथकोट। और कौन था, तख्त सिंह। क्या नाम है, तख्त सिंह। अब दोनों के मध्य युद्ध हुआ, इधर कौन है, कैप्टन हीथकोट है, तख्त सिंह, इधर कौन है, कुशाल सिंह। अब यहाँ पर कौन जीता, कुशाल सिंह क्या हो गए, विजयी हो गए। कुशाल सिंह विजयी हुए तो अंग्रेजों के मध्य क्या लग गई, आग लग गई कि भाई कैप्टन गया कौन, हीथकोट, फिर भी हार के आया है, मतलब कोई ना कोई बड़ा शासक है जो उनका साथ दे रहा है, किसका, क्रांतिकारियों का। और अब बड़े दुख की बात है कि हमारी जो एनसीईआरटी किताब है, राजस्थान बोर्ड की किताब है, उसमें क्रांतिकारियों को कहा गया है क्या, विद्रोही कहा गया है। क्या कहा गया, विद्रोही कहा गया है। इसको अपने जो 1857 के क्रांतिकारी थे उनको क्या कहा गया है, विद्रोही कहा गया है।
लेकिन अब बात बनी नहीं और पीछा वापस करना है, तो वापस आएंगे कहां पर, चेलावास के युद्ध में। कौन आएगा, कुशाल सिंह तो है ही है, ये तो कहीं जाने से रहा। अच्छा मैं नाम बताया था भाई, अपने यहाँ का एजीजी कौन है, एजीजी लॉरेंस, जो भाग गया था वहां से, जिसके पुत्र को मार दिया गया, अलेक्जेंडर को मार दिया गया। कुशाल सिंह आया, उसके साथ में लेके आया किसको, मैकमोशन। क्या नाम है, मैकमोशन। कौन था ये मैकमोशन, पता है किसी को? 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का क्या था, पॉलिटिकल एजेंट। कौन था, मारवाड़ का पीए। कौन था, मैकमोशन। दोनों के संयुक्त सेना आई, इसकी एजीजी लॉरेंस की और मैकमोशन की। साथ में कौन है, ठाकुर कुशाल सिंह। अब यहां पर क्या हुआ, समझना छोटी सी बात है कि भाई जब युद्ध किया गया तब जॉर्ज पेट्रिक लॉरेंस तो भाग गया, इसे लगा भाई हारने वाले हैं तो जान बचा के भाग गया, और बेचारा मैकमोशन हत्थे चढ़ गया। अब हाथ में आ जाए और उसे हम छोड़ दें, ऐसे तो हम पैदा भी नहीं हुए। क्या किया, तो साले को क्या कर दिया, मार दिया गया। किसको, मैकमोशन को मार दिया गया। कौन से युद्ध में, चेलावास के युद्ध में। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर यहां से भागे हैं कौन, कुशाल सिंह भी भागेगा, सैनिक जो बचे हुए वो भी भागेंगे। मेन दो युद्ध कौन से, बिठोड़ा का युद्ध और नंबर 2 चेलावास का युद्ध। बिठोड़ा युद्ध कब है, 8 सितंबर 1857। चेलावास का कब है, 18 सितंबर 1857। ठीक है, फिर आगे हमने देखा था कि भाई दोनों युद्ध में लड़ने कौन आए थे, कुशाल सिंह वर्सेस कौन था, कैप्टन हीथकोट और तख्त सिंह। इधर कौन था, कुशाल सिंह वर्सेस एजीजी लॉरेंस और मैकमोशन थे। अब दोनों युद्ध हुए और यहां से कहां चल दिए, आगे बढ़ गए कौन, एक तो कौन बढ़ गए आगे, क्रांतिकारी आगे बढ़ गए, कुशाल सिंह भी बढ़ गया और ये पीछे खिसक गए। और इस युद्ध को कहा गया है काले गोरे का युद्ध। इतिहास में इस नाम से फेमस है ये, काले गोरे का युद्ध। मतलब क्या हुआ, काला किसे कहा गया है, भारतीयों को, गोरे कौन है, अंग्रेज। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ कौन सा है, वो चेलावास का युद्ध है। ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना है अपने को, बीएसटीसी एग्जाम्स के लिए इतना काफी है कि भाई आपको क्रांतिकारियों के नाम याद हो जाए, वो इतना काफी है आपके लिए। चलो अगला देखते हैं हम, एक और छावनी बच गई अपनी, नीमच छावनी। बहुत इंपॉर्टेंट छावनी है नीमच छावनी। तारीख याद कराई थी मैंने, याद है किसी को, 3 याद आया, 28/3/21। महीना कौन सा है, 5/6/8। कौन सा महीना है, 6, 1857। नीमच का है, वर्तमान एमपी में था, एमपी में आता है, लेकिन पहले कहां पर था, राजस्थान में था। राजस्थान में पूछ ले कहां पर था, तो मेवाड़ रियासत के अंडर आता था। ठीक है, अब हम थोड़ी चर्चा करते हैं भाई यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर क्या था, एक एबोट नामक अधिकारी था। क्या नाम है इसका, एबोट। इसने क्या किया, इसने एबोट ने कहा कि सभी सैनिकों को वफादारी की शपथ दिलाएंगे। इसकी वफादारी की, क्या कहा एबोट ने, सभी सैनिकों को वफादारी की शपथ दिलाएंगे। लेकिन यहां पर एक छिड़ गया मसला कि वफादार कैसे बनाएंगे हम, जो खुद हम भी वफादार हो। यहाँ पर नाम आएगा मोहम्मद अली बेग। क्या नाम है, मोहम्मद अली बेग। अब ये बाबूजी क्या हो गए, चढ़ गए, ये बाबूजी चढ़ गए कि बोले एबोट बावड़ा हो रहा है क्या, तू हमें क्या करेगा, वफादारी की शपथ दिलाएगा, बता तू कितना वफादार है। अब एबोट के मुंह से कुछ निकले नहीं, और मोहम्मद अली बेग ने क्या कहा कि आप हमें वफादारी की शपथ दिला रहे हो, आप खुद कितने वफादार हो। और यहाँ पर एबोट को क्या मार दी गई, गोली मार दी गई। अब बस क्रांति के लिए एक गोली चलनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए बेटा, क्रांति के लिए एक छोटी सी गोली चल जाए काफी है क्रांति शुरू करने के लिए। गोली चली और क्रांति शुरू हो गई, नॉर्मल सी बात है। लेकिन गोली चलने के बाद भी यहाँ पर कुछ रुका नहीं, संभला नहीं। लगभग कितने थे, 40 परिवार। कितने, 40 परिवार इसके अंग्रेजों के, वो यहां से भागे। कहां से भागेंगे वो, कहां से, नीमच छावनी से भागे। और भागते भागते कहां गए, चित्तौड़गढ़ के अंदर एक गांव पड़ता है डूंगला। क्या नाम है, डूंगला। कहां पर है ये, वर्तमान चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है। इस डूंगला गांव में एक किसान नाम है रघुराम या रुद्राराम नाम है उसका। रुद्राराम नामक किसान था, इसने क्या दी, शरण दी। रुद्राराम ने मैसेज पहुंचाया किसके पास, उस समय जो मेवाड़ का शासक था। कौन था शासक, फटाफट कमेंट कर दो, कौन था, स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह के पास मैसेज पहुंचाया कि भाई ये आए हैं, इनको शरण दी है मैंने। स्वरूप सिंह ने बुलाया गया, कहाँ ले गया, ये
जगमंदिर ले गया। जगमंदिर ले जाने के बाद इसने सूचना किसको दी, जो पीए था, कौन था पीए, मेजर सावर्स। सावर्स को सूचना दी गई और सावर्स इनको लेने आया और यहाँ से इनको क्या गया, सुरक्षित ले जाया गया। लेकिन इस बात से हमें सीख क्या मिलती है कि बेटा अगर छावनी के अंदर विद्रोह हुआ और अगर अपने ही साथ होते तो हम जीत जाते हैं। अपनों ने साथ नहीं दिया है। एक किसान है जो खुद परेशान है अंग्रेजों के कारण, उस किसान ने ही अंग्रेजों का सपोर्ट किया। उस किसान ने ही, चाहे परिस्थिति कैसी भी रही हो, चाहे उसे लालच दिया गया, कुछ भी किया गया, लेकिन रुदाराम ने उनको सपोर्ट किया। रुदाराम ने किसके पास पेश किया, स्वरूप सिंह के पास। स्वरूप सिंह भी कहाँ ले गए, जगमंदिर में ले गए। और जगमंदिर से कौन आया, पॉलिटिकल एजेंट सावर्स आया और सावर्स उन्हें लेके चला गया। ये कौन सी थी, नीमच छावनी थी। अब लेकिन नीमच छावनी में एक अफवाह फैल गई। विद्रोह के समय क्या फैली, एक अफवाह कि भाई जो आटा है, इस आटे में क्या है, हड्डियों का बुरादा है। क्या है, हड्डियों का बुरादा। और उस समय मेवाड़ के एक सामंत थे अर्जुन सिंह। क्या नाम है, अर्जुन सिंह। इसने कहा कि भाई कुछ नहीं फैलाया, सब अफवाह है। अर्जुन सिंह ने अपने आप उस आटे से बनी रोटी खाई और सबको संतुष्ट किया। तो प्रश्न बन सकता है कि भाई ऐसी कौन सी छावनी है जहां पर आटे के अंदर हड्डियां मिलने की अफवाह फैलाई गई थी, तो कौन सी है वो, नीमच छावनी। जिसका प्रयोग किसने किया, फिर अर्जुन सिंह ने अपने आप खाया और कहा कि भाई अब कुछ यहाँ पर नहीं है, आप निश्चिंत होकर चले जाओ। लेकिन यहाँ से फिर नीमच छावनी का विद्रोह करने वाले सैनिक कहाँ पहुंचे, टोंक पहुंचे। और टोंक से कहाँ गए, दिल्ली। और दिल्ली कौन था इनका सपोर्टर, लीडर कौन था, बहादुर शाह जफर। कौन था, बहादुर शाह जफर। ठीक है, आज की क्लास में हमने 3 छावनियों के बारे में पढ़ा है। वापस रिवीजन कर लेते हैं, छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज की क्लास में शुरुआत की हमने 1857 की क्रांति की। शुरुआती क्रांति में हमने क्या पढ़ा, इस शुरुआती क्रांति में हमने पढ़ा कि भाई जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, कैनिंग था। कौन था, सॉरी एक मिनट बेटा, गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग था। और उस हिसाब से इंग्लैंड का पीएम कौन था उस समय, तो इंग्लैंड का पीएम पामस्टोन था। कौन था, पामस्टोन था। फिर पूछ ले क्रांति की तारीख क्या तय की गई, 31 मई को तय की गई। लेकिन क्रांति कब शुरू हो गई थी, 10 मई को शुरू हो गई। कहां से, मेरठ से, मंगल पांडे वाली मेरठ छावनी। ठीक है, फिर पूछ ले आपसे ये प्रतीक क्या था, तो रोटी और कमल क्या थे इसके प्रतीक थे। लीडर कौन था, बहादुर शाह जफर था। कौन सी क्रांति का, 1857 की क्रांति का। अगला देखते हैं, अगला क्या है, एजीजी। उस समय एजीजी कौन था, तो एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस क्या था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। सैनिक छावनियां कितनी थी अपने पास, 6 सैनिक छावनियां थी। इसकी ट्रिक क्या थी, एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। क्या ट्रिक थी, एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। ऐसे क्या हो गया, एरिनपुरा पाली में है। मी से क्या हो गया, नीमच मध्य प्रदेश में है। न से क्या हो गया, नसीराबाद कहाँ है, अजमेर में है। ब्यावर अजमेर, देवली टोंक, खेरवाड़ा उदयपुर। फिर आगे बढ़ा था हमने, छोटी सी बातें कि भाई 3 छावनियों की डेट्स हमने याद करनी सीखी थी कि भाई 3 छावनी डेट कैसे याद करें हम। ठीक है, तो तीनों छावनी डेट हमने याद की थी। नसीराबाद अजमेर में जो की है तारीख क्या है, 28/5/57। 28/5/57 हमने याद की थी ऐसे, 28/3/21। फिर हमने याद की थी 5/6/8/57 ऐसे याद की थी हमने, 28/3/21, 5/6/8/57 नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, तीनों की याद की थी हमने। ठीक है, फिर एरिनपुरा में कौन सी क्या थी बटालियन, तो जोधपुर लीजन क्या थी, यहाँ की बटालियन थी। फिर पूछ ले नीमच से बाहर, राजस्थान से बाहर एकमात्र कौन सी छावनी है, तो नीमच छावनी है, जिसका हैंडल कौन करता था, मेवाड़ का पीए करता था। सबसे बड़ी छावनी कौन सी है, तो नसीराबाद छावनी सबसे बड़ी छावनी है। आगे देखो हमने क्या देखा, फिर हमने पढ़ा नसीराबाद छावनी। कोई नसीराबाद छावनी क्या है, कैसी है, चलो देखते हैं इसके बारे में। तो उसके बारे में हमने पढ़ा, नसीराबाद जो छावनी है कहाँ पर है, अजमेर में। तारीख क्या है, 28 मई 1857। अब इसके बारे में हमने छोटी मोटी जानकारी ली। कैसे ली जानकारी, हमने कहा सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई, राजस्थान में क्रांति की नसीराबाद से हुई। फिर हमने देखा भाई नसीराबाद की सूचना कैसे मिली, तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस क्या था, राजस्थान का एजीजी। इसको सूचना मिली 19 मई को। कब मिली, 19 मई को, कि 10 मई को मेरठ में क्रांति शुरू हो गई है। 9 दिन बाद सूचना मिली, कहां पड़ता है, माउंट आबू में।
तो इसको डर लग गया कि भाई कहीं ना कहीं अजमेर में क्रांति ना हो जाए, तो इसने अजमेर के सैनिकों को कहाँ भेज दिया, नसीराबाद भेज दिया। नसीराबाद भेजा, तब वहां पर लोगों ने कहा कि क्या आपको हमें इतना भी विश्वास नहीं? किसने कहा? बख्तावर खान ने कहा कि भाई आपको हम पे इतना विश्वास नहीं है क्या कि आपने हमें कहाँ भेजा, अजमेर से नसीराबाद भेज दिया। कौन सी बटालियन थी यहाँ पर? 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, इसको वहां भेज दिया गया। तब बख्तावर खान ने कहा कि भाई आपको इतना विश्वास नहीं है। तब कहते हैं कि भाई लॉरेंस तो यहाँ से भाग गया, लेकिन इसका कौन था? बेटा। कौन? नहीं, लॉरेंस तो यहाँ नहीं था, लेकिन किसको मारा गया गोली? स्पोर्टिस व न्यूबरी को गोली मार दी गई। इसके बेटे को हम अब मारेंगे गोली, ठीक है ना। फिर हमने देखा अगली कौन सी थी? एरिनपुरा छावनी। एरिनपुरा छावनी, एरिनपुरा कहाँ है? पाली में है। 21 अगस्त 1857 को यहाँ पे क्रांति की शुरुआत हुई। 90 सैनिक थे जो कहाँ गए थे? माउंट आबू। माउंट आबू वो गए थे और सूचना उनको भी मिल गई कि भाई क्रांति शुरुआत हो चुकी है मेरठ में, और अब हम लॉरेंस को भी सूचना मिल चुकी है। लॉरेंस यहाँ से जा चुका है, लेकिन कौन पकड़ा गया? लॉरेंस पुत्र अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर को क्या कर दिया? मार दिया गया। फिर यहाँ पर आगे आएगा शिव सिंह, जिसने कहा था, नारा दिया था कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी। प्रश्न आया हुआ है और आ सकता है प्रश्न वापस कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा किसने दिया? तो शिव सिंह ने दिया था। और यहाँ पर मिलेंगे कॉन्फिडेंट को आगे इन सैनिकों को ठाकुर खुशहाल सिंह। 2 युद्ध होंगे, बिठोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध, 8 सितंबर और 18 सितंबर को। 8 सितंबर और 18 सितंबर को। बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर को। किसी बीच में हुआ? खुशहाल सिंह वर्सेस हितकोट था और तख्त सिंह शासक था। तख्त सिंह पकड़ा गया, खुशहाल सिंह क्या हो गए? विजयी हो गए। अगला था चेलावास का युद्ध। खुशहाल सिंह वर्सेस एजीजी लॉरेंस था, प्लस मैकमोशन था। लॉरेंस भाग गया, मैकमोशन पकड़ा गया, उसे मार दिया गया। बस इतनी सी, और इस युद्ध को क्या कहा गया? काले गोरे का युद्ध कहा गया। अगले दिन नीमच छावनी। नीमच छावनी के बारे में 2 बातें याद रखनी है। 3/6/1857 की क्रांति है। एक बोट यहाँ पर क्या था? जिसने वफादारी की याद थी, शपथ दिलाई, लेकिन मोहम्मद अली बेग ने कहा कि भाई आप वफादार नहीं तो हम क्यों वफादार बने, और उसने गोलीबारी शुरू कर दी। यहाँ से 40 परिवार भागे, डुंगला चित्तौड़गढ़ में गए। डुंगला चित्तौड़गढ़ में रुद्रराम ने शरण दी। वहां से जगमंदिर ले जाया गया स्वरूप सिंह द्वारा। वहां पर कौन आया? पॉलिटिकल एजेंट सावर्स आ गया, और सावर्स ने इनको संभाल लिया। इतनी सी बातें थी आज के इस लेक्चर की। बाकी के जो अगली वीडियो में है उसको हम सेकंड पार्ट में इस 1857 की क्रांति को पूरा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।